Hello students, welcome to Loshi English coaching classes. Today I am providing you format of complaint writing. So बच्चों complaint writing मीन्स शिकायती पत्र जिसमें आपको मैं एक फॉर्मेट दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्लू वर्ड्स दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, जिसको आप वो जिस एड्रेस पर आप ये लेटर लिख रहे हैं कंप्लेंट का, शिकायत का पत्र, उसका एड्रेस यहाँ लिखना है, हाउस नंबर, नेम ऑफ प्लेस, उस जगह का नाम, सिटी नेम और स्टेट और फिर डेट आपको मेंशन करनी है. उसके बाद आपको लिखना होता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप ये पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस. पहले अपना एड्रेस आ गया, उसके बाद आप उसका एड्रेस जिसको पत्र भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफ द एड्रेसी, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में है, नेम ऑफ प्लेस, उस जगह का नाम क्या है, फिर डेट आपको डेट. इसके बाद है आपको एक बार डेट मेंशन कर दें तो इट्स इनफ. फिर सब्जेक्ट रिगार्डिंग द कंप्लेंट ऑफ, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करनी है तो इस सेंटेंस को आप इतना लर्न कर लीजिए कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है रिगार्डिंग द कंप्लेंट ऑफ. फिर जैसे पावर कट है या शॉर्टेज ऑफ वाटर है, वॉट एवर इट इज़ द प्रॉब्लम, या स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, जो भी है, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो आपको पहले स्टार्टिंग में ये इतना सेंटेंस याद कर लीजिए, रिगार्डिंग द कंप्लेंट ऑफ. ये इस शिकायत किसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, सैल्यूटेशन. यहाँ पर आपको जिसको लिख रहे हैं एड्रेसी, यदि मेल है तो आप लिखेंगे डियर सर, यदि एड्रेसी जिसको आप संबोधन कर रही हैं यदि वो लेडी है तो लिखेंगे डियर मैम. फिर उसके बाद आप लिखेंगे, ये जो मेन बॉडी ऑफ लेटर होता है बच्चों, इसमें आप यदि स्टार्टिंग की कुछ लाइंस और एंड की लाइन याद कर लें तो आप किसी भी तरीके का कंप्लेंट लेटर क्वेश्चन में से कर सकते हैं. देखिए मैं आपको समझा रही हूँ. विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, मैं उस जो ऊपर हमने जो बताया गया है विषय उसके बारे में लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ. आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका जो ध्यान है इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, इस समस्या के लिए जो कि हमारे द्वारा फेस की जा रही है, जिसका सामना किया जा रहा है. तो ये हर एक क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कंप्लीट लेटर में. उसके बाद अब समस्या लिख दें, बाय द रेजिडेंट्स ऑफ सो एंड सो प्लेस, जो भी जगह के लोग हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, मान लो पावर कट है, फ्रीक्वेंट पावर कट है, या लाउड नॉइस ऑफ आपकी लाउड स्पीकर है, या आपकी और कोई प्रॉब्लम है जो आपको लिखनी है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये 3 सेंटेंस जो है आपको याद करने हैं. उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है आप इसको लिख देंगे. फिर उसके बाद में आप लास्ट की ये लाइन जो है ये भी 2 याद कर लीजिए. हर कंप्लेंट लेटर में सेम ही लाइन लिखी जाती है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे ये प्रार्थना की जाती है टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, कि आप उचित जो आप इस पर कार्य करें, टू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पहले आपकी सुविधा के अनुसार. तो ये जो लाइन है बच्चों, ये 2 लाइन लास्ट की और ये 3 लाइन पहले की आप याद कर लीजिए. हर कंप्लेंट लेटर में सेम ही लाइंस का इस्तेमाल करते हैं. सब्सक्रिप्शन लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जिसके द्वारा ये कंप्लेंट की जा रही है. लेकिन एग्ज़ाम में आपको XYZ ही लिखना है. इसके बाद देखिए मैंने आपको कुछ क्लू वर्ड्स दिए हैं. कुछ कंप्लेंट हैं जो मेनली आपकी एग्ज़ाम में आती है बोर्ड में, फॉर डिफरेंट कंप्लेंट लेटर्स, जिसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप क्लू वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, और उसके साथ साथ आपको सेंटेंस बनाने में भी बहुत सुविधा रहेगी. कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करना है. यदि इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ स्थितियाँ हैं जिसके बारे में आपको अक्सर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है, तो उसमें ये आप किसको लिख रहे हैं, लेटर टू द इंस्पेक्टर, इनसेंट्री इंस्पेक्टर. ये तो आपको ये शब्द याद करने हैं, ये वर्ड्स जो है इनकी स्पेलिंग. कॉरपोरेशन, लोकेलिटी, हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर है, जो लोकेलिटी मीन्स जो जगह है वो उसके बारे में बता रहे हैं आप. हीप्स ऑफ गार्बेज है तो चोक्ड ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स मीन्स जो नालियाँ हैं वो बंद हैं. ओवरफ्लोइंग गटर्स हैं, गटर्स हैं जो ओवरफ्लो कर रहे हैं, उनमें पानी भर चुका है. फाउल स्मेल, जो बदबूदार स्मेल है चारों तरफ. ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जहाँ पर पल रहे हैं, क्या ये एक अच्छी उनके बढ़ने की जगह देता है कि इनको मक्खियों को और मच्छरों को. अनहेल्दी कंडीशंस, ये हमारे लिए स्वास्थ्यकारी जो स्थितियां हैं. आउटब्रेक ऑफ मलेरिया, जिससे एकदम ये बीमारियां बढ़ जाने का, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा. प्रोवाइड रेगुलर क्लीनिंग, हमको प्रदान करिए रेगुलर क्लीनिंग, नियमित सफाई. इंस्टॉल मोर ड्यूटी डस्टबिन्स, और यहाँ पर और डस्टबिन्स रखवाइए. अनहेल्दी कंडीशंस हैं जो उनको ख़त्म करिए. प्रॉम्प्ट मीन्स उचित, जो आपका सही एक्शन है. इमीडिएट स्टेप्स, इसके लिए आप तुरंत अपने कदम उठाएं. विजिट टू ऑफ हेल्थ ऑफिसर, यहाँ पर जो हेल्थ ऑफिसर की विजिट है वो रेगुलर रखें. प्रोवाइड रिलीफ एट्सेट्रा, हमको ये रिलीफ आराम पहुँचाने का
कष्ट करें। तो ये आपको, ये वर्ड्स हैं जो आपको इंसेंट्री कंडीशन में काम आएंगे। इसी तरीके से कंप्लेंट और ज़्यादा बोर्ड में आती है अधिकतर, इनसफिशिएंट स्ट्रीट लाइट विदाउट स्ट्रीट लाइट, या तो वहाँ आपके एरिया में पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, या विदाउट स्ट्रीट लाइट्स है, या आपकी जो गली है, सड़क है, वो बिना लाइट्स के है। तो उसमें देखिए आप किसको लिखेंगे, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी को लिखेंगे। फियर ऑफ चेन स्नैचिंग, यहाँ पर भय है कि लोगों की चेन स्नैचिंग, चेन खींच ली जाती है। इंक्रीज ऑफ थेफ्ट, यहाँ पर बढ़ जाए, क्या क्या बढ़ गया है, जो चोरी है वो बढ़ गई है। कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, और इससे हो सकते हैं क्या, भयानक जो है, गंभीर जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, और यहाँ पर जो मुश्किल है ड्राइव करना। इंक्रीज क्राइम, यहाँ पर क्राइम जो बढ़ गए हैं। हाई बीम्स कॉज एक्सीडेंट्स, अब यदि कार वाले लोग तेज़ लाइट को फेंकते हैं तो उससे जो बाइसिकल राइडर्स हैं उनके एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। विक्टिम और इफ़ेक्टिव मेजर्स, आपको इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली जो कदम उठाने हैं। प्रिवेंट क्राइम, जिससे कि इन क्राइम को क्या किया जा सके, रोका जा सके। नेसेसरी स्टेप्स, आपको कुछ आवश्यक कदम उठाने हैं। डिफ़िकल्ट टू डील इमरजेंसीज, और जो इसलिए यहाँ पर क्योंकि बहुत दुर्घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर इमरजेंसीज़ में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस स्थान से निकलना। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आप याद कर लेंगे तो ये वोकेबलरी इट विल हेल्प यू टू मेक द कंप्लेंट लेटर्स। फिर कंप्लेंट अबाउट इरेगुलर बस सर्विस, यदि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, तो बस सर्विस की प्रॉब्लम है, ऐसे कंप्लेंट आ जाती है आपको। इरेगुलर मीन्स है अनियमित, तो आपके ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को लिखेंगे इरेगुलर बस सर्विस, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनियमित बस सर्विस है। बस रूट नॉट अवेलेबल, और ये बस रूट पर ये जो आपकी बस की सुविधा है ये उपलब्ध नहीं है। एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, और यदि उपलब्ध है तो वो एप्रोप्रिएट इंटरवल्स बस उचित समय अवधि के बाद में नहीं आती है। ओवर क्राउडेड है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। ऑफिस आवर्स पर जो ऑफिस के घंटे हैं, ग्रेट डिफ़िकल्टी, और हमें बहुत परेशानी होती है। कॉज एक्सीडेंट्स टू बोर्ड, और इतनी भीड़ होती है कि कारण बन जाता है किसका, दुर्घटना का, जब उस पर चढ़ते हैं। टू अलाइट, और उसमें उतरने में। क्रिएट कैओस, ये कंप्लीट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है। जब एक ही बस बहुत समय बाद आती है तो लोग उसमें भीड़ बढ़ जाती है। गेट लेट, हम ऑफिस के लिए लेट या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं। इनकन्वीनियंस, हमारे लिए एक असुविधा है, डिफ़िकल्टी है। इंक्रीज नंबर ऑफ बसेस, और आप उसे रिक्वेस्ट करिए काइंडली इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेस, क्या कृपया करके आप बसेस का नंबर बढ़ाइए। इफ़ेक्टिव और प्रॉम्प्ट मेजर्स लीजिए। इफ़ेक्टिव मीन्स प्रभावशाली और उचित जो मेजर्स हैं आप उसके लिए लीजिए। तो ये आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका है कंप्लेंट अबाउट डॉग्स इन स्ट्रीट और सोसाइटी। कई बार सड़कों पर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, या सोसाइटीज़ के बीच में जो कुत्ते घूमते रहते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम होती है उसकी कंप्लेंट लिखनी है आपको। तो जिसको भी लिखनी है उसका नाम ऊपर आ जाएगा, तो आप इस लिख सकते हैं सीरियस कंसर्न अबाउट सेफ्टी। ये हमारे लिए गंभीर समस्या है, किसकी, हमारी सुरक्षा की। इनरेस्पॉन्सिबल पैट ओनर्स, जो इरेस्पॉन्सिबल जो क्या हैं, पैट ओनर्स हैं, जो पालतू जानवरों के मालिक हैं, वो इरेस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना उत्तरदायी सही से नहीं समझते और वो उनको खुला छोड़ देते हैं। रेजिडेंट्स, जो यहाँ के रहने वाले निवासी, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। नॉट प्रॉपरली चेन्ड, उनको अच्छे से वो चेन लगा के नहीं रखते हैं। ओल्ड पीपल चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए, किसके लिए, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन, ये बड़े बूढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। मोस्ट विक्टिम्स, वो अधिकतर इसके शिकार होते हैं, अधिकतर कौन, बच्चे और बूढ़े लोग। स्नैच अवे द ईटेबल्स, कई बार ये कुत्ते हमारे जो खाने के सामान हैं उनको भी हमसे झपट ले जाते हैं। बाइट, ये खा जाते हैं, काट खाते हैं। टीयर क्लोथ्स, कपड़ों को फाड़ देते हैं। एग्रेसिव, बहुत ही खूंखार हैं। एक्शन अगेंस्ट ओनर्स, और इसके जो मालिक हैं उनके अगेंस्ट में उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिए। इम्पोज फाइन, आपको उस पर फाइन लगाना चाहिए। कॉल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यदि ये इस तरीके से नहीं मानते तो आपको क्या करना चाहिए, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो वहाँ से उनको ले जाए। इसके बाद है कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्ट मास्टर। कई बार होती है पोस्ट मास्टर जो डाकिया है उसके बारे में आप शिकायत करते हैं, जो इरेगुलर पोस्ट मास्टर के बारे में शिकायत कर रहे हैं, अनियमित जो लेटर्स आ रहे हैं या पार्सल्स आ रहे हैं, तो ये भी कंप्लेंट कई बार एग्जाम में आती है। इरेगुलर मीन्स अनियमित। डिले ऑफ इम्पॉर्टेंट लेटर्स, जिससे देरी हो जाती है महत्वपूर्ण पत्रों को प्राप्त करने में और पार्सल्स को प्राप्त करने में। लेफ्ट ऑन रॉन्ग एड्रेस, कई बार ये जो होते हैं कहाँ छोड़ देते हैं, रॉन्ग एड्रेस पर भी छोड़ देते हैं। नॉट सीरियस, ये लोग पोस्ट मास्टर को आप जो शिकायत कर रहे हैं डाके की, नॉट सीरियस, वो गंभीर नहीं है। पेज नो हीड टू कंप्लेंट्स, और वो भी किसी प्रकार की जो शिकायतें होती हैं इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। बैड टेम्पर्ड, और बड़े ही चिड़चिड़े स्वभाव वाले हैं। डू नॉट
इंटीमेट, वो हमको सूचित नहीं करते, यदि बेल वगैरह नहीं बजाते हैं, टेक एक्शन अगेंस्ट, उनके विरुद्ध एक्शन लीजिए और चेंज हिज शिफ्ट या उसकी शिफ्ट को चेंज कर दीजिए। नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, हमारे लेटर टाइम पर डिलीवर नहीं होते, एक्सेट्रा। ये इस तरीके से आप इन वर्ड्स को लेकर यू कैन राइट डाउन द लेटर फॉर द कंप्लेंट। फिर कंप्लेंट अबाउट रूड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ या ऑफिस एम्प्लॉयज़, कोई भी जिसके बारे में आपको शिकायत करनी है तो आप इस तरीके से पद लिख सकते हैं। बैंक मैनेजर को रूड बिहेवियर है, उसका अभद्र व्यवहार है, रफ कन्वर्सेशन, उसका कन्वर्सेशन बहुत ही रफ है, टेक्स टू मच टाइम, वो बहुत समय लेता है, मतलब काम को लटकाता है, इरेगुलर अनियमित है, कम्स लेट, देर से आता है, केयरलेस है, असावधान है अपने काम के प्रति, परफॉर्म ड्यूटी नॉट प्रॉपरली, अपनी जो कार्य को ठीक से नहीं करता है, नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यदि उससे कोई सूचना मांगी जाए उसे पूरा नहीं देता है, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, आप उसके अगेंस्ट में सही उचित एक्शन लीजिए, सूटेबल जो हो, लुक इनटू द मैटर पर्सनली, और कृपया इस मैटर पर, इस मामले पर आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। तो ये वर्ड्स हैं बच्चों, आपको याद कर लेंगे तो दे विल हेल्प यू टू राइट दिस लेटर अगेंस्ट द रूड बिहेवियर ऑफ एनीवन। फिर कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव पीस ऑफ टेलीविज़न वॉशिंग मशीन, ये ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कंप्लेंट का अक्सर, कि जिसमें या तो आपके टेलीविज़न में कोई प्रॉब्लम है, वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है, या जो भी कोई आपने एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी शिकायत कैसे लिखी जाती है। उसमें आपको परचेज्ड बताना होता है, कब खरीदा, डेट बतानी होती है, ब्रांड बतानी होती है, और क्या प्रॉब्लम है, गिविंग प्रॉब्लम कंटिन्यूअली, जो भी कोई प्रॉब्लम दे रहा है, शोर आ रहा है, नॉइस कर रहा है, और वॉशिंग में कंप्लेंट है या टेलीविज़न है तो पिक्चर में कंप्लेंट है, यू कैन राइट डाउन कविंग प्रॉब्लम कंटिन्यूअली इन पिक्चर, है ना। डिफेक्टिव पीस है, ये आपका लिख सकते हैं। कैश मेमो, आप उसका कैश मेमो की जो कॉपी है वो भेज रहे हैं। रिप्लेस और प्रोवाइड रिपेयर, या तो उसको पूरी तरीके से बदल दीजिए या इसकी रिपेयर, उसकी मरम्मत कराइए, उपलब्ध कराइए। अवेलेबल एट होम, हम घर पर आपको उपलब्ध होंगे 6 से 8 बजे तक, काइंडली डू द नीडफुल, कृपया आप हमारे लिए जो आवश्यक है वो करें। कॉन्टैक्ट नंबर देंगे आप अपना। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, आप बता सकते हैं इसकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग नहीं है। एमिट्स लाउड नॉइस, ये बड़ी आवाज़ निकालता है, मशीन के लिए भी लिख सकते हैं, और जो ड्राई नहीं करती है ये भी लिख सकते हैं, और डज नॉट ड्राई द क्लोज टाइमली, यदि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है आप टीवी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एपरेटस में या इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल बिल भी है आपके पास में, वारंटी कार्ड भी है। इमीडिएट रिप्लेसमेंट, आप रिक्वेस्ट करिए इसको इमीडिएट तुरंत रिप्लेस किया जाए। कंप्लीट अगस्त फ्रीक्वेंट पावर कट, यदि आपको वाटर सप्लाई की कमी है, यदि या आपको पानी की कमी है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट पावर कट जो बिजली कटती है उसके लिए हमने जो वर्ड्स दिए हैं। सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है। पीक टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, हमारे एग्जामिनेशन का ये सबसे एकदम बहुत ही पीक मोमेंट चल रहा है, और वेरी फ्रीक्वेंट पावर कट, और यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बिजली को काट दिया जा रहा है हमारी लोकेलिटी में, और लोकेलिटी का नाम लिख देंगे। ड्यूरिंग इवनिंग किस समय होता है, उसका टाइम लिख देंगे आप, अक्सर जो होता है उसमें टाइम आपको प्लेस टाइम और बताना है। ड्यूरिंग इवनिंग शाम के समय होता है। टेक मच टाइम टू प्रोवाइड पावर सप्लाई, और वापस पावर सप्लाई आने में बहुत समय लगता है। नो वन अटेंड फ़ोन कॉल्स, यदि हम फ़ोन करते हैं तो उसको भी कोई अटेंड नहीं करता। नो वन टेक कंप्लेंट्स, और कोई वहाँ कंप्लेंट लेने के लिए उपलब्ध नहीं होता। नो प्रॉपर फीडबैक, ना ही प्रॉपर फीडबैक देते हैं कि वह कब आ रहा है आदमी, कब ठीक होगा। रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पर जाती है। टू स्टॉप, इसको रोकिए। टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, इसको ख़त्म करने के लिए उचित एक्शन, कार्रवाई कीजिए। डू नीडफुल, हमारे लिए जो भी आवश्यक हो वो हमारे लिए करिए। फेवर द स्टूडेंट्स, कृपया जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेवर करिए। तो इस तरीके से बच्चों आप यदि ये वर्ड में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है इसको याद कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू टू राइट ए कंप्लेंट लेटर। और फिर पहले फॉर्मेट को याद करिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय।